अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि आज हम फाइनली रिव्यू करने लगे हैं ईवी लवर्स के लिए। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि स्नैन भाई आपने बहुत से ब्रांड्स को कवर किया, बहुत सी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ को कवर किया है। हमारे लिए ईवी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, स्पेशली ईवी S1, उसका जो रिव्यू है वो लेके आया हमारे साथ हमारे छोटे भाई है जिनका नाम फ़हद है, और इनको ये इलेक्ट्रिक स्कूटी मैंने ही रिकमेंड की थी। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की परफॉर्मेंस के बारे में कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी इन्होंने कितने की परचेज़ की और परचेज़ करने के बाद डिज़ाइन कैसे लगा, सस्पेंशन कैसे लगा, यानी कि डिटेल वीडियो हम आज जानेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जिसका नाम ईवी S1 है, इसकी प्रॉपर जो परफॉर्मेंस है इनको कैसे लगी। तो अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई, कैसे ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक। फ़हद भाई, सबसे पहले आप हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बताएं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका नाम ईवी S1 है, इसको आपने कितना टाइम हो गया परचेज़ की हुई और कितने की परचेज़ की थी ये आपने? मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया है और मैंने इसको 2,10,000 में लिया था। 1 मंथ हो गया और 2,10,000 में आपने परचेज़ की थी। अगर 2,10,000 की बात करती हैं, इसके अंदर तो काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी की और भी यानी कि जो डिज़ाइंस है, जो कंपनीज़ है वो मिलती है। आपने यही इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों जो थी वो परचेज़ की थी? क्योंकि मेरा था कि मैं ईवी में जाऊं और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था और बाकी में रिवर्स गियर वगैरह था जो बाकी में नहीं आता, हाँ, इस वजह से मैं इसकी ये वजह बिल्कुल इनकी ठीक है क्योंकि ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना, ये वो वाहिद इलेक्ट्रिक स्कूटी है मैं जिसकी बात करूं, यानी कि ये उन अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आती है। उसकी वजह ये थी कि जो ईवी की S1 है, इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल और रिवर्स गियर जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने जो मेरे लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी मेट्रो की M6 एम्पावर, जिसके मैंने रेंज टेस्ट किया था। उस रेंज टेस्ट में उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो प्रॉपर हाथ है वो बिल्कुल थक गया था। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी ये उस हिसाब से बहुत अच्छी है कि उसके अंदर बाकी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, हम फ़हद भाई हमें ये बताएं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको तकरीबन 1 माह हो गया परचेज़ किए हुए को, तो 1 माह के अंदर आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी कितने किलोमीटर चला ली है? ये मैंने 325 किलोमीटर चला लिया। अच्छा, 325 किलोमीटर चला ली। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी को बाय करने का जो मेन पर्पज़ था वो क्या था, यानी कि आपने किस चीज़ के लिए परचेज़ की थी? वैसे झूले वगैरह लेने के लिए या फिर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं जाएंगे, स्कूल, एकेडमी वगैरह के लिए आपने परचेज़ की थी, या इसके साथ बाज़ार से कोई सामान वगैरह? आखिर परचेज़ करने का पर्पज़ आपका क्या था, मकसद क्या था, क्यों ये आपने परचेज़ की मैंने थी? तो बस अपने लिए ली थी कि चलाने के लिए, कोई स्कूल अकेडमी के लिए मेरा कोई मेन पर्पस वैसे था। यानी कि शौक था कि जी, इलेक्ट्रिक बस शौक स्कूटी का था। ऑन करने का, इसलिए आपने यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो थी वो आपने परचेज़ की थी। जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के डिज़ाइन के हवाले से, जो कि नो डाउट मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मेरे मुताबिक इस डिज़ाइन ने आपको भी अट्रैक्ट किया होगा। जी जी, ये मुझे डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा था ईवी की सारी, बाकी में भी। सारी बाकी में बिल्कुल। अच्छा, अब हम जाते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के परफॉर्मेंस के हवाले से। अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर 72 वॉट 36 एम्पेयर की ग्राफीन्स की जो बैटरीज है वो आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटी तकरीबन अप टू 90 किलोमीटर की जो रेंज है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 55 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अब हम भाई से बात करते हैं। अच्छा फ़हद भाई, हमें ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जैसे कि कंपनी की अगर बात करते हैं वो अप टू 90 किलोमीटर की जो रेंज है वो क्लेम करती हैं। आपने कभी इसका रेंज टेस्ट किया है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी ने आपको कितनी रेंज प्रोवाइड की है अब तक? नहीं, मैंने अभी इसका पूरा प्रॉपर रेंज टेस्ट नहीं किया, तो अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं अभी कितनी, अभी मैं करूंगा, अभी तुझे सही समझ नहीं अच्छा, आई। अभी यानी कि अभी इसका प्रॉपर आपने रेंज टेस्ट नहीं किया। आपका मेरे ख्याल जो डेली का यूज़ है वो भी थोड़ा ही होगा, जी क्योंकि जी। आपने ना यानी कि स्कूल, कॉलेज किसके आपको वैसे एक शौकिया तौर पे परचेज़ की हुई है। एक दिन में आपको अगर याद हो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितनी ये चलाई हुई है इलेक्ट्रिक स्कूटी? मैंने एक दिन में तकरीबन ये 20 किलोमीटर चलाई थी। अच्छा, एक दिन में सिर्फ 20 किलोमीटर की जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने चले। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो रेंज टेस्ट है वो चाहिए हो तो वो भी हमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह अगर हम लेके आएंगे, अगर आप लोगों की डिमांड होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्पीड्स के हवाले से। इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो टॉप स्पीड है कंपनी क्लेम करती है 50 टू 55 किलोमीटर, लेकिन आपने चलाई है, तो अब ये बताएं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो रेंज है वो सॉरी जो स्पीड है वो आपको कितनी मिली है? मैंने इसको चलाया तो मैं 55 तक लेके गया था, लेकिन आगे कैपेसिटी थी आगे जाने की, लेकिन मैं आगे नहीं लेके गया। अच्छा, यानी कि 55 किलोमीटर की जो स्पीड है, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो स्पीड है 55 किलोमीटर अच्छी स्पीड है, यानी कि कम स्पीड नहीं है। तो स्पीड के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये 55 किलोमीटर की स्पीड इनफ है या कम आपको फील होती है? मैं कहता हूँ कि इनफ है, जहाँ पे बाकी कंपनियां जिनकी 40 या 45 है, इसी रेंज में थोड़ी सी प्राइस ही ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है इसकी, यानी कि स्पीड के हवाले से आपको किसी किस्म का भी जो इशू है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर हम क्वालिटी के हवाले से बात करें तो मुझे ये चीज़ आप बताएं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की यानी कि जो फिनिशिंग है, लाइक बटन की जो क्वालिटी है, इसके साथ जो यहाँ पे की जो क्वालिटी है, स्विच की जो क्वालिटी है,
टोटली जो इसका प्लास्टिक यानी कि ये देखने को मिलता है, इसकी क्वालिटी आपको किस तरह से देखने को मिलती है? अच्छी क्वालिटी आपको यानी कि आप इससे सेटिस्फाई हैं या एवियन को इस बारे में बेहतर करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसकी ये अच्छी लगी क्योंकि मैं मेट्रो की भी देख के आया था थ्रिल प्रो, लेकिन उसकी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इस वजह अच्छा। से मुझे इसकी बहुत अच्छी लग रही है उनकी निस्बत। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात ये निकल के आई है कि भाई ने ईवी की जो S1 है वो परचेज़ करने से पहले बाकी आप जो शोरूम से वो गए और आपने प्रॉपरली तौर पे फिजिकली यानी को चेक किया है। चेक करने के बाद आपको ये जो ईवी की S1 है इसकी जो क्वालिटी यानी कि इसने आपको अट्रैक्ट किया बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी से और आपको पसंद आई है, फिर आपने ये परचेज़ किया। अच्छा, ईवी की S1 परचेज़ करने से पहले आप कौन से शोरूम गए थे, लाइक मेट्रो, बेलिंग, क्राउन वगैरह, तो कौन से शोरूम आप गए थे? इस बारे में कोई आइडिया है आपको? मैं इसमें गया था ईवीओन का शोरूम पे गया था, वहाँ पे मैंने बस दूर से देखी थी, मैंने इसको यूज़ नहीं, थोड़ा सा भी चेक नहीं किया। अच्छा। मैं मेट्रो पे गया था, मेट्रो की मैंने अच्छी तरह चेक की और यार्डिया की भी अच्छी तरह चेक की थी। अच्छा, यानी कि काफ़ी आपने फिरने के बाद फिर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को आपने परचेज़ करने का जो फ़ैसला था वो आपने किया है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक के बारे में अब हम बात करते हैं। बैटरी की बात हमने कर ली, स्पीड की बात कर ली, रेंज की बात कर ली, अब कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब फ़हद भाई हमें ये बताएं कि रात का टाइम है, जैसे आपको पता है बासा ज़ाहिर बात है धुंध भी आ रही है। इसकी लाइट्स के हवाले से हमें बताएं कि लाइट इसकी किस तरीके से है, रात को यानी कि ठीक काम करती है या थोड़ी बहुत आपको कम फील होती है? नहीं, इसकी लाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिहाज से, स्टाइल के लिहाज से, लाइट का साइज भी उतना है, तो ये रात के लिहाज से सही है। इसका फुल मोड भी ऑन करो, डे लाइट भी सही है और नाइट में तो बिल्कुल सही रहती है। बिल्कुल सही, यानी कि रात को चलाने में आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन या मसला मसाइल किसी किस्म का नहीं होता, बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। जी जी। अच्छा, इसके साथ लाइट की बात होगी। अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज़ के हवाले से और वो है इलेक्ट्रिक स्कूटी की ब्रेकिंग। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के हवाले से। फ़हद भाई मुझे देखने में महसूस हो रहा है कि फ्रंट पे इतनी बड़ी ब्रेक इन्होंने लगाई हुई है और रियर पे भी इन्होंने डबल पिस्टन की ब्रेक लगाई, वो भी इतनी मोटी, तो देखने में तो साफ लगता है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की ब्रेकिंग अच्छी होने वाली है। लेकिन आप हमें बताएं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो ब्रेकिंग है वो किस तरह से आपको देखने को इसकी मिलती है? ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, 2-3 दफ़ा टेस्ट भी हो गई है और एक दफ़ा बहुत बुरी लगने भी लगी थी, लेकिन ब्रेक के लिहाज से बहुत बड़ी लेकिन बची है, ब्रेक के बहुत लिए ब्रेक अच्छी है। यानी कि ब्रेक ने आपको बचाया, और अगर ब्रेक इसमें अच्छी क्वालिटी की ना होती तो अल्लाह ना करे कोई भी हादसा हो सकता जी, था। इसलिए तमाम बाकी कंपनियों से भी मेरी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के साथ साथ जो मेन फीचर्स है, अगर आप उसमें स्पीड्स वगैरह अच्छी रखते हैं तो ब्रेक पे ख़ास जो है वो फोकस किया करें, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के साथ साथ ब्रेकिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा फ़ाद भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की पे आप अकेले राइड करते हैं या आपके साथ कोई भाई या फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं? मैं अकेले भी की हुई है और मेरे साथ कोई मेरा दोस्त होता है, कभी भाई दोस्त होता है अच्छा, तो। दोस्त से बात करने का मेरा मकसद ये था कि जो आपके साथ दोस्त वगैरह होते हैं, आप कभी खुद पिछली सीट पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं अभी मैं तक? बैठा हूँ 1-2 तो दफ़ा। मुझे इसके सस्पेंशन के हवाले से बताएं कि अगर आपने किसी दोस्त ने चलाई हो तो आप खुद बैठे हैं, इसकी जो सस्पेंशन है उसकी क्वालिटी किस तरीके से देखने को मिली है? लाइक खड्डे जो जंप्स है वो आपको फील होते हैं या नहीं होते, या जी जी, इसके 12 इंच के टायर थे ना, इसलिए इस पे गए थे और इसकी सस्पेंशन भी उसके लिहाज से बहुत अच्छी है, क्योंकि खड्डों में बहुत दफ़ा मैं पीछे बैठा था और खड्डों में गई लगी भी है, लेकिन मतलब उसके अंदर से गुजरी और कोई फील नहीं हुआ कि इतना लगी है अपनी। अच्छा, अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के मैं बैक डिज़ाइन की आप लोगों को बात बताऊं तो इसके अंदर मैंने फ़ाद भाई एक चीज़ नोट की है कि इसका ये जो गार्ड है ये दिखने में यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी तो मुझे ये चीज़ बताएं कि ये कंपनी की तरफ से आया या ये आपने खुद इंस्टॉल किया हुआ है? जी, ये कंपनी की तरफ से ही है। अच्छी कंपनी की तरफ से आया है। जी। अच्छा, देखने में ये बिल्कुल ऐसे मालूम होता है जिस तरीके से अगर आपने कोई पेट्रोल वाली बाइक्स देखी हो तो उसमें इसको जिसको यानी कि मडगार्ड भी कहते हैं, उर्दू में कीचड़ गार्ड कहते हैं, इंग्लिश में मडगार्ड कहते हैं, ताकि ये कीचड़ पानी वगैरह इस चीज़ को रोके। और अच्छी चीज़ ये है कि पीछे से अगर बारिश वगैरह होती है तो आप इसको चलाते हैं, जो पिछला यानी कि पैसेंजर होता है, बल्कि पैसेंजर नहीं, जो पिछली राइडर होता है वो प्रॉपरली पानी के छींटे वगैरह उसके ऊपर नहीं आते। तो ये चीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फ़हद भाई ये बताएं, ये जो S1 के साथ आपने ये क्या लुमड़ी बनाई है कि मारखोर बनाया हुआ है? ये स्टिकर मिला था, मैं लगा हुआ था, मैंने साथ मैच करवा के लगा लिया बस। अच्छा, वैसे आपने साथ में यानी कि लगा लिया। और ये अपने इसकी जो ईवी की प्लेट है उसके ऊपर ही यानी कि सारी ये जी, जो उसके फिटिंग है ऊपर ही वो पेपर की हुई करवा है। के करवाया। अच्छा, ये होगी हमारी आज की इलेक्ट्रिक स्कूटी S1। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं कि जो मज़ेदार चीज़ है वो मैंने इसके शॉक्स के वाले से नोट की हुई है। शॉक्स में आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कि इसके जो शॉक्स है वो टोटली आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी की तरफ से 12 इंच का टायर भी इसमें आता है और साथ में जो शॉक्स की एडजस्टमेंट है वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्योंकि शॉक्स एडजस्टमेंट का फ़ायदा ये है कि आप इसको ईजिली अपने मुताबिक ऊँचा भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के फ्रंट लुक के हवाले से, तो आप देख सकते हैं कितनी एक खूबसूरत, बल्कि इसकी जो डे टाइम लाइट है वो मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ।
आप यहाँ पे देख सकेंगे कि इसकी जो फ्रंट लुक है कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर इसके प्रोजेक्टर लैंप्स की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको 3 प्रोजेक्टर लैंप्स देखने को मिलते हैं, जो कि लो लाइट में एक काम करता है, और जब आप इसको हाई करते हैं, अगर आपको फ्रंट्स पे देखने का कोई इशू है तो आप इसकी जो हाई परफॉर्मेंस है वो लेने के लिए डबल प्रोजेक्टर भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फ्रंट शॉक्स के हवाले से। फ़ाद भाई, इसके जो फ्रंट शॉक्स है इसके हवाले से हमें बताएं कि जब आप इसको चलाते हैं तो फ्रंट शॉक्स इसके किस तरह से काम करते हैं, इससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं? मैं इससे फुल सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत टूटी सड़कों पे लेकर गया हूँ। अच्छा और अच्छा मुझे कोई फील नहीं हुआ कि कोई खड्डा है या फिर कोई सिंपल से सही चली है, और स्पीड भी ज़्यादा हो तो भी सही चल रही है। अच्छा अच्छा फ़हद, अच्छा यहाँ पे मैं एक लोगों को आपको बात बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं उनको ये होगा कि फ़हद भाई तो छोटे हैं या बच्चे हैं, इनको क्या इस चीज़ का पता होगा। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को अच्छे तरीके से जो टेस्ट है वो करते होते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो अक्सर थोड़ा बहुत ख्याल करते होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो स्कूटी को चढ़ाते हैं और उड़ाते हैं, तो इसीलिए जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो अच्छे तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अच्छी स्पीड में इसको चलाई है और खड्डों में भी चलाई है, मुझे किसी किस्म का भी जो इशू है वो देखने को नहीं मिला। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ जो मैंने इधर नोट की, अब यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी के जो लोगोज़ हैं वो आपको स्टिकर के स्टाइल में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये एक स्टिकर नहीं है, एक 3D का जो मोनोग्राम है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम चलते हैं, इसकी मेन चीज़ वो है इसका ट्रंक स्पेस के हवाले से बात करते हैं कि इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो हमें कितनी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी जो डिग्गी है वो खोलते हैं तो आप देखते हैं इसके अंदर आपको मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं, चार्जर भी देखने को मिल जाता है, लोग भी देखने को मिल जाता है। इवन दैट के इन्होंने अंदर एक लस्टर भी रखा हुआ है, यानी कि इसको पॉलिश वगैरह फुल चमका के रखते हैं, केयर करते हैं आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करते हैं तो उसकी केयर आपको करनी चाहिए। अच्छा, मुझे वायर लॉक के बारे में बताइए, वायर लॉक आपने क्यों रखा हुआ है? मुझे ना हैंडल लॉक नहीं लगाना आता इसका, तो मैंने इसलिए इसको रखा था कि अगर 1-2 दिन मैं स्कूल गया हूँ उस पर, तो मैंने अच्छा। तब वायर लॉक लगा दिया। मुझे हैंडल लॉक का अभी तक नहीं पता लगा। चलो हैंडल लॉक मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ भाई ने ये बाकी भी केयरिंग वाली चीज़ें रखी हुई है। अच्छा, पॉलिश वगैरह, गाड़ियों वाली पॉलिश रखी हुई है। तो भाई ने जो इलेक्ट्रिक स्कूटी को चमकाने का सामान है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रखा हुआ है। ये शापर यहाँ पे क्यों फंसा हुआ है? सीट के शापर है ये? जी जी, ये इसके ऊपर आ जाता है और इजी रहता है उतारना। अच्छा, आपने खुद इस टाइम यानी कि यूँ किया हुआ है? जी जी, चलो शुक्र है, आपने मुझे बता दिया, मुझे लगा शायद फंसा पड़ा था। तो केयर के हवाले से भाई ने, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, अगर इस टाइम मैं लुक की बात करूं, देखने में मुझे पता चल रही है अच्छी खासी चमका के रखी हुई है। उसकी वजह यह है कि भाई ने स्कूटी के अंदर जो गाड़ियों वाली पॉलिश है वो रखी हुई है। अच्छा, अब हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के फ़ीचर्स के हवाले से बात करते हैं, लेकिन फ़ीचर के बाद में जाते हैं। एक भाई ने मुझे बताया था, उनसे मैंने EV S1 का रिव्यू लेने लगा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे इसका जो साइज़ है उसके हवाले से थोड़ी सी इशू यानी कि फेस आता है। वो कहता है मुझे इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा फील होता है, लेकिन वैसे अगर मैं देख रहा हूँ मुझे छोटा लग नहीं रहा। तो आपको क्या कहना है इसके साइज़ के हवाले से? इसका साइज़ से आप कंफर्टेबल है या छोटा आपको भी फील होता है? एक बंदे की फिजिक पर डिपेंड करता है कि आप मेरे लिए आ सकते हो, सही है। अब ये 20 to 25। तो हम बैठ के आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसकी जो साइज़ है वो किस तरीके से है। वैसे आप पीछे बैठो मेरे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, सिर्फ आपको जो साइज़ है वो चेक करवाने के लिए, और हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली बैठे हुए हैं। तो साइज़ मेरे मुताबिक ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक अगर 2 अडल्ट बंदे हों फिर थोड़ी बहुत मुश्किल यहाँ पे पेश आ सकती है। तो साइज़ के हवाले से आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ पे देखना पड़ेगा। और जो सीट का जो कुशन है, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो वो भी यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है, इतना कोई बुरा नहीं है। ये देख सकते हो, मैं थोड़ा सा अगर ज़ोर लगाता हूँ तो किस तरीके से एक नरम फोम है, यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको चलाते हैं तो आपको किसी किस्म का जो इशू है वो नहीं होगा। हाँ, अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ मसले मसाइल की तरफ, मीटर की तरफ हम बाद में आएंगे। मुझे अब कुछ चीज़ आपने बतानी है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी को आपने 1 माह हो गया परचेज़ किए को, जैसे आपने बताया कि आपने टोटल इसका यानी कि चलाया है, टेस्ट वगैरह किया है। अब आप मुझे ये चीज़ बताएं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर किसी किस्म का कोई इशू आया हो, फर्स्ट शॉक्स में इशू आया हो, मीटर में इशू आया हो, बटन्स वगैरह में, एक्सीलेटर में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आया हो। और अगर वो इशू आया तो आने के बाद जब आप इनके शोरूम गए हैं, शोरूम जाने के बाद जो EV के डीलर हैं उन्होंने आपको किस तरह से डील किया है? लाइक अंडर, ज़ाहिर बात है स्कूटी अंडर वारंटी है इस टाइम, तो जाने के बाद उन्होंने आपको अच्छे से डील किया या अच्छे से डील नहीं किया, या कोई पेमेंट वगैरह लिए, इस बारे में हमें बताएं। नहीं, मेरे इसके साइड मिरर दोनों मैं सेट करवा के गया था तो दोनों खराब हो गए थे, ऊपर कपड़ा डाला तो वो दोनों बिल्कुल खराब हो गए, सेट नहीं हुए। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे 1 मिनट में वो सही किया, कोई चार्जेस नहीं लिए और अच्छा कोऑपरेट किया। अच्छा, ये चीज़ अच्छी है। तो यानी कि साइड मिरर का आपको जब इशू आया था तो उन्होंने आपको जल्दी से फ़ौरन यानी कि वो सारे साइड मिरर जो थे वो ठीक करके दे दिए और चार्जेस भी नहीं लिए आपसे। जी जी,
तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा साइड मिरर के अलावा कोई इशू वगैरह आया हो? नहीं, इसके अलावा कोई इशू नहीं आया इसमें। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के साथ ही कभी 3-4 दिनों में उसके जो इश्यूज़ है वो शुरू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के हवाले से कुछ जो फीचर्स है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मीटर की एनिमेशन है वो चेक करवाता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो मीटर की एनिमेशन है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर 72 वोल्ट आप लोगों को शो होते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो इस साइड पे आपको जो एक्सीलेटर है वो देखने को मिल जाता है, ऊपर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और इसी तरीके से अगर राइट साइड पे फीचर शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको जो हैज़र्ड्स का लाइट्स है वो मिल जाती है। और ये एक साउंड के साथ आता है, जिसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये साउंड इसके इंडिकेटर्स का साउंड है। और अब हम नीचे चलते हैं और बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के हवाले से। तो ये आप हेडलाइट्स के देख सकते हो, सबसे पहले ये लाइट बंद होती है, फिर सेंटर में करेंगे तो डे टाइम लाइट, और फ्रंट पे करने से फुल जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। और इसी के नीचे जो आप लोगों को मूड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 मूड्स आते हैं। और इस मूड के साथ मैं आप लोग को स्पीड चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर जो मूड आपको देखने को मिलते हैं उसके अंदर उन मूड्स पे जो स्पीड है वो आप लोगों को कितनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं इसको डबल स्टैंड पे लगा देता हूँ, और डबल स्टैंड पे लगाने के बाद जो मूड्स है वो आप लोगों को चेक करता है। सबसे पहले हम इसको इको मोड पे करते हैं और इको मोड पे चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर कितनी स्पीड आपको देखने को मिलती है। तो इको मोड पे 35 किलोमीटर की स्पीड आपको देखने को मिलती है, और नॉर्मल मोड पे आपको 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है, और स्पोर्ट्स मोड पे आपको इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो देखने को मिल जाती है। स्पीड वाकई इसमें बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त है। और अगर एक चीज़ सबसे मज़ेदार मैं अपनी फेवरेट आप लोगों को बताऊं, जो कि मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल। क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। क्योंकि देख सकते हो इस टाइम मैंने एक्सीलेटर दे के हाथ उठाए हुए हैं, और किस तरह से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है। तो ये थे उसकी कुछ साउंड। अब हम चलते हैं इसकी लेफ़्ट साइड की तरफ कि लेफ़्ट साइड पे आपको किस तरह से जो इसके फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई और लो बीम की ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाती है। इसके नीचे आप लोग को जो इंडिकेटर्स है उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मज़ेदार ये कि ये ऑटो इंडिकेटर्स है, बस आपने बंद करना सेंटर पे प्रेस करना है। और यहाँ पे आपको रिवर्स गियर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको जो हॉर्न है वो भी देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ फ़हद भाई, फीचर मैंने अभी इसमें देखे हैं, तमाम के तमाम फीचर्स अवेलेबल है। यानी कि ये चीज़ अच्छी है। जिस तरीके से बाकी कुछ कंपनीज है, किसी के अंदर रिवर्स गियर नहीं होता, किसी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं होता, तो उस हिसाब से ईवी का S1 ये मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि इसमें रिवर्स गियर भी है, क्रूज कंट्रोल भी है, और बाकी भी इसके फिनिशिंग अच्छी है बटन वगैरह की। हाँ। जो बाकी में कोई भी और होती है उसमें या तो क्रूज कंट्रोल होता है तो रिवर्स नहीं होता, रिवर्स होता है तो क्रूज कंट्रोल नहीं या होता, दोनों ही नहीं होते। या दोनों ही नहीं होते। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी में कोई ना कोई फीचर जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, और इसके अंदर तमाम के तमाम फीचर्स अवेलेबल है, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। और EV S1 के अंदर एक और चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो इसका चार्जर की जो सॉकेट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ होते थे उनकी जो चार्जिंग की ऑप्शन थी वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अब इनके अंदर जो चार्जिंग की जो सॉकेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करनी है तो इसकी चार्जिंग की ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है अब तो सैलाब का दौर आ गया, अब तो सैलाब पानी का ही दौर है, तो इसका फ़ायदा ये कि अगर आप स्कूटी वॉश भी करवाते हैं या अगर पानी भी आता है, तो अगर आपकी स्कूटी इतनी भी पानी में चली जाती है तो किसी किस्म का इशू नहीं होने वाला। अच्छा, अब इस रिव्यू को एंड करते हैं। तो एंड करते करते अब आप मुझे फ़ाइनल 3-4 बातों का जवाब दें। सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी से 100% सेटिस्फाई हैं या नहीं? मैं इससे 100% सेटिस्फाई हूँ, लेकिन बाकी स्कूटी सही है। अगर सारे कोई लेना चाहता है तो इसको ले सकता है, लेकिन अगर कोई अडल्ट बंदों ने लेना है, अगर उनका यूज़ है फैमिली के लिए, तो वो देख सकते हैं कि अगर उन्हें साइज छोटा लगता है। बाकी यूज़ के लिए बहुत अच्छा। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि अल्फाज में समझाया है कि मैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटी से 100% सेटिस्फाई हूँ। लेकिन अगर 2 अडल्ट बंदे लेते हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़, लेकिन वो भी अच्छी बात ये है कि कैरियर आपको मिल जाता है, आप इजीली बैठ सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होने वाला। यानी कि आप हमारे व्यूवर्स को जो है वो रिकमेंड करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को? जी मैं इसको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर बाय करें। चलो, ये था हमारा आज का रिव्यू EV S1 के बारे में। आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटी कैसी लगी मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह ऐसी मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी चाहने वाला EV के S1 परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।